हेलो दोस्तों, लुसेंट साइंस जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 17वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 16 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाले दोस्तों आपको 1999 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले एग्जाम रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो अगर आपको डेली लुसेंट साइंस जीके के वीडियो प्राप्त करना है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव है निर्मलन का सिद्धांत साबुन द्वारा। नेक्स्ट है, तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए वह पानी पर फैल जाती है। नेक्स्ट है, हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी समयावधि बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसका आवर्तकाल 2% की दर से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक के आवर्तकाल निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबाई पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 36,000 किलोमीटर होती है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उसे अपना भार अधिक मालूम होता है। क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका भार बदल जाता है परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाएगा तो पिंड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा पिंड। नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे होता है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल। नेक्स्ट है, इनमें से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेट करता है, जो कि रेखीय बल के संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल होता है वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह झुकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंदर की ओर झुकता है साइकिल सवार जब मोड़ पर घूमता है। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो अगर आप जो गति है उसे दुगना करोगे तो जो यहाँ पर स्क्वायर है उससे ये 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। खींचा हुआ जो धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसके अलावा बहता हुआ पाना, चलती हुई गोली और चलता हथौड़ा, इन तीनों के अंदर ही गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, जब एक रबर के गद्दे सीट पर बैठता है तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इस कारण से गद्दे की सीट पर बैठने या लेटने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसे वह परावर्तित करती है, इस कारण से अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन की घटना के कारण उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव की घटना के कारण होता है वर्षा की बूंद का गोलाकार। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु दाब घट जाता है इसलिए गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल के ऊंचाई से जाने से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है ऊंचाई पर जाने पर और ये फट जाता है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आंधी और झंझावात की संभावना का द्योतक है जब बैरोमीटर का जो तापमान है वह अचानक गिर जाए। नेक्स्ट है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं दलदली सड़कों पर। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल के दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल का जी का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी का मान 2% से बढ़ जाएगा अगर उसकी त्रिज्या 1% कम कर दी जाए। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही निकलती है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है इसलिए फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है।
पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, इसलिए नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब को कम करने के लिए लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है रेल पटरी के नीचे। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया है तो उसे लेट जाना चाहिए। नेक्स्ट है, चौराहे पर पानी के फुहारे की गेंद चौराहे पर पानी के फुहारे की गेंद नाचती रहती है, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए फुहारे की जो गेंद है वह नाचती रहती है। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं बादल। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, किस तापमान पर का घनत्व अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जल का घनत्व सबसे अधिक। नेक्स्ट है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यह पारे की सतह पर तैरने लगती है अगर लोहे की गेंद को पारे या मरकरी की बाल्टी में गिराया जाता है। नेक्स्ट है, स्टील की गोली पारे में तैर, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गेंद पारे के पानी में तैरती है। नेक्स्ट है, बर्फ पानी में तैरता है लेकिन अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैर जबकि पानी में डूब जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। नेक्स्ट है, यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज के स्तर में परिवर्तन आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा जहाज अगर समुद्र में जाता है नदी से। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने के अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उससे कौन सा नियम लागू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाव के उस भाग के बराबर होता है जो नदी के पानी की सतह के नीचे होता है। नेक्स्ट है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमने पर जल के आयतन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तब वस्तु का भार न्यूनतम होता है।
नेक्स्ट है बर्नौली का सिद्धांत इनमें से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण का प्रकथन है बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट है कोणीय संवेग इसके बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग के बराबर है कोणीय संवेग का मान। नेक्स्ट है इनमें से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बल है उसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। इसके अलावा गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, इन तीनों की इकाई न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है इनमें से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक के कैंप में होगा। जी बोले तो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ परमाणुओं के पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं पाया जाता चंद्रमा पर। क्वेश्चन है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसका द्रव्यमान होती है पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने पर रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है क्रीम निकालने पर। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह घोल के पष्टीय तनन को कम करता है, इसलिए साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए। नेक्स्ट है डोरी से बंधे हुए एक तेज जाता है, घूमते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्थर स्पर्श रेखिकंत उड़ जाता है। नेक्स्ट है घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? तो इसका करेक्ट आंसर है भंडारित ऊर्जा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा होती है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो स्टील है वह सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट है भारहीनता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर होती है भारहीनता। नेक्स्ट है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। नेक्स्ट है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालनों से घड़ी को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे तो होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, उसका भार घट जाता है जब वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाब की इकाई होती है पास्कल। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट है इनमें से किसी के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये एकमात्र केशिकत्व का कारण नहीं है। नेक्स्ट है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर बढ़ता है, इसका कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जो तरल है वह ऊंचाई तक ज़्यादा चढ़ता है। नेक्स्ट है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ज्वाला का आकार है वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा, पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलने का कार्य होता है बॉल बियरिंग का। नेक्स्ट है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के अंदर घूमता है तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के। नेक्स्ट है पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आसंजक बलों का अभाव होता है, इसलिए जो पानी की बूंद होती है वह तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकते हैं। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस देश से संबंधित थे आर्किमिडीज वैज्ञानिक। नेक्स्ट है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने आयतन के बराबर अगर नाव पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। नेक्स्ट है द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज वैज्ञानिक है जो कि उत्प्लावन बल से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लवन नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशिकीय के कारण जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। नेक्स्ट है जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशन नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम व्यास की केश नली में अधिक होगी द्रव की ऊंचाई। नेक्स्ट है श्यानता की इकाई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोइज होती है श्यानता की इकाई। नेक्स्ट है यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई होगी,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधी रह जाएगी ऊंचाई। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वहां पर गुरुत्व नहीं होता, मतलब जी नहीं पाया जाता, इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते। नेक्स्ट है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घट जाता है पृष्ठ तनाव का मान। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। नेक्स्ट है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। नेक्स्ट है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण बाल चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय बूंद आकार धारण करती है। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण।